डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ कॉमन डॉम मेथड्स से मुतालिक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि डॉम मेथड्स होते क्या हैं। डॉम मेथड्स दरअसल कुछ ख़ास किस्म के एक्शंस होते हैं जो आप HTML एलिमेंट्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके पैरामीटर में आप देखते हैं कि एक आईडी पास हो रही है। जिस एलिमेंट की आईडी, ये खास किस्म की आईडी जो आप पैरामीटर में भेज रहे हैं होगी, वो वाला एलिमेंट रिटर्न होकर आ जाएगा। इसी तरह आप टैग की बेस पे एलिमेंट्स को रिटर्न करना चाहते हैं तो जाहिर है बहुत सारे एलिमेंट्स का सेम टैग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ गेट एलिमेंट्स। ये देखें, एलिमेंट्स नॉट एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट है क्योंकि आईडी यूनिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट। अगर आप ये वाला मेथड यूज करेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न होगा जिसकी आईडी वो खास किस्म की आईडी होगी जो आप यहाँ पर पास कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकता है आपके पेज में सिर्फ एक पी यानी पैराग्राफ का टैग हो और अगर आप पी यहाँ पर पास करें तो सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न होकर आएगा। और अगर आपके पेज में कोई भी पैराग्राफ का टैग है ही नहीं तो ज़ाहिर है 0 एलिमेंट रिटर्न होकर आएंगे। लेकिन अगर आपके पेज में 5, 10, 15 या 50 पैराग्राफ्स हैं तो वो तमाम के तमाम इस मेथड के थ्रू रिटर्न होकर आएंगे। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, बिल्कुल इसी तरह क्लास का एक एट्रीब्यूट होता है तो इस केस में वो तमाम एलिमेंट्स रिटर्न होंगे जिनकी क्लास वो वाली क्लास होगी जो आपने यहाँ से पास की होगी। हमने ऑलरेडी आईडी और क्लास एट्रीब्यूट पे अच्छी खासी डिस्कशन की थी। क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और इसमें आप CSS सेलेक्टर पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट, तो वो तमाम एलिमेंट्स रिटर्न होंगे जो इस CSS सेलेक्टर से मैच कर जाएंगे। एक नया एलिमेंट अपेंड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं एज ए चाइल्ड ऑफ अनदर टैग, तो उसका जो है सिंटैक्स कुछ इस तरह है, एलिमेंट x डॉट अपेंड चाइल्ड एलिमेंट y। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक खास किस्म का टैग है, हमने उसका नाम वैसे फिलहाल यहाँ पर एलिमेंट x रख लिया है, हो सकता है ये कोई div1 या div2 है तो उसमें हम यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं एलिमेंट y। हो सकता है हम यहाँ पर एक p1 या p2 इसके चाइल्ड के तौर पर ऐड करना चाह रहे हो, उसके लिए ये वाला मेथड यूज होगा, एलिमेंट x डॉट अपेंड चाइल्ड एलिमेंट y। इसी तरह अगर हम किसी एलिमेंट y को हम एलिमेंट x में से रिमूव करना चाहें तो उसके लिए एलिमेंट x डॉट रिमूव चाइल्ड एलिमेंट y का मेथड यूज होगा। इनमें से हम तमाम बिल्ट इन मेथड्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम ज़्यादा फोकस गेट एलिमेंट बाय आईडी पे करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी के थ्रू काम करना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कॉमन डॉम प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी एक वैल्यू होती है जिसको आप गेट या सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप HTML एलिमेंट के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर। अब हमने वो वाला एलिमेंट गेट कर लिया है जिसकी आईडी हेडर है, डॉट इनर HTML न्यू हेडिंग। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है ये दरअसल वेब पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप कोई भी डॉम का बिल्ट इन मेथड यूज करते हैं, जैसा कि हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज किया। और उसके बाद आप क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर इनर HTML लिखी है। ये इनर HTML दरअसल
किसी भी HTML एलिमेंट्स के कंटेंट को गेट करने या चेंज करने के लिए यूज होती है। और अभी हम यहाँ पर इनर HTML के थ्रू इस वाले एलिमेंट की HTML को चेंज कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं। अगर कोई भी HTML कंटेंट्स यानी मौजूद नहीं है तो हमारे इस वाले एलिमेंट्स के कंटेंट्स ये वाले टेक्स्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी HTML एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिंटैक्स यूज होता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी पास करते हैं, बिल्कुल ये वाला सिंटैक्स है। डॉट एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट जैसे स्टाइल का एट्रीब्यूट, सोर्स का एट्रीब्यूट, href का एट्रीब्यूट, और उसको यहाँ पर आप न्यू वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल 1 में देख सकते हैं कि हमने एक एलिमेंट को गेट किया जिसकी आईडी image1 है और उसमें सोर्स को जो वैल्यू असाइन की है वो प्रोफाइल डॉट जेपीजी है। अब हमारे पास इस इमेज का सोर्स जो कुछ भी होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इस इमेज के साथ। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं कि हमने एक एलिमेंट को गेट किया जिसकी आईडी div1 है और उसका चाहे जो भी कलर हो उसको हमने चेंज कर दिया है और अब इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि स्टाइल में जाकर हमने ये लिखा कि कलर इसका ग्रीन हो जाए, कलर को ग्रीन की वैल्यू असाइन कर दी। अगर हम यहाँ पर चाहें कि बैकग्राउंड कलर चेंज करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज और जितने भी स्टाइल हैं उन तमाम को हम चेंज कर सकते हैं इस स्टाइल के एट्रीब्यूट में जाकर, इसकी जो भी प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहें। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएं और अज़बर हो जाएं। हमारे पास ये नोट पैड है और इस पर अभी हमने सिवाय सिंपल स्ट्रक्चर के किसी किस्म का कोड नहीं किया है और इसकी आउटपुट जो है आप फॉर द टाइम बीइंग देख सकते हैं कि एक खाली वेब पेज है, जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ भी बॉडी में नहीं लिखा हुआ। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ का टैग डेवलप करते हैं p और यहाँ पर हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट लर्निंग और p के इस टैग को हम क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट लर्निंग। अभी अगर हम ये चाहें कि ये HTML के कंटेंट्स हम रीड करें जावास्क्रिप्ट में और कंसोल पर प्रिंट करा दें, यहाँ पर कंसोल पर, तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और अभी आप देख रहे हैं कि मैं स्क्रिप्ट ये बॉडी का टैग एंड होने से पहले लिख रहा हूँ। इसकी एक खास वजह यह है कि यहाँ पर जब तक ये वाला एलिमेंट क्रिएट नहीं होगा, अगर हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। इसलिए मैं ये स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखने की बजाय यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉडी का टैग एंड होने से। क्यों? क्योंकि जब इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और अगर उसको एक ऐसा एलिमेंट कोड में नजर आता है जो कि अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, यानी आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया और आप उसे यूज करने की कोशिश करें तो एरर आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हम इसको कोई ना कोई आईडी असाइन कर देते हैं। लेट से इसको हम आईडी असाइन कर रहे हैं p1 की, p1 डॉट इनर HTML और यहाँ पर इसको क्लोज किया, कंट्रोल S, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब जो ही आप इस लाइन पर पहुंचेंगे तो कंसोल पे इस वाले एलिमेंट की जिसकी आईडी p1 है
उसकी इनर HTML प्रिंट हो जाएगी, जो कि फॉर द टाइम बीइंग जावास्क्रिप्ट लर्निंग है। पेज को रिफ्रेश किया और आप ये देख सकते हैं जो भी इनर HTML इसमें मौजूद है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। और अगर इसमें इनर HTML कुछ इस तरह से हो, लेट्स से स्पैन जावास्क्रिप्ट को स्पैन में लिख दिया और लेट से इसको हमने इटैलिक के टैग में लिख दिया। अब ये तमाम HTML जो P1 में मौजूद है ये प्रिंट होगी कंसोल पे। कंट्रोल एस, रिफ्रेश और देखें ये तमाम HTML जो कि P1 का पार्ट थी वो यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट हो गई। तो अभी आपको डॉम का ये वाला मेथड यूज करना आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किस तरह यूज होता है, और साथ ही आपको इसकी इनर HTML के बारे में पता चल गया होगा कि इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू आप इनर HTML को गेट कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि इसकी इनर HTML में लिखा हुआ हो CSS जावास्क्रिप्ट HTML, कंट्रोल एस, तो अब ये वाले कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे और ये लिखा हुआ मौजूद होगा। रिफ्रेश किया, देखें यहाँ पर CSS जावास्क्रिप्ट HTML मौजूद है और आपने कामयाबी से इन कंटेंट्स को रिप्लेस कर लिया। अगेन यहाँ पर आपको रिमाइंड कराता चलूं कि यहाँ पर जो इसका इंटरप्रेटर होता है जावास्क्रिप्ट का, वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और अगर आप यही कोड यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से मैं कंट्रोल X करके यहाँ पर हेड में स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक इस लाइन तक जब आपका कंट्रोल पहुंचेगा इंटरप्रेटर का कोड को एग्जीक्यूट करते हुए, तो यहाँ पर P1 का एलिमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ, यानी आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया और उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ये देखें, रिफ्रेश किया और यहाँ पर देखें अनगार्ड टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल, यानी ये नल है, नथिंग है, ये अभी तक इसका कोई वजूद ही नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इसलिए अगर आपने ऐसा कोई कोड एग्जीक्यूट करना हो, आप यहाँ पर बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है, उससे पहले आपने ये वाला स्क्रिप्ट लिख लेना है। स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया था कि आप स्क्रिप्ट का टैग बॉडी में भी लिख सकते हैं, हेड में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप इस किस्म की गलती नहीं करेंगे। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश किया और एरर खत्म हो गया और आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बाकी पैराग्राफ भी अगर लिख दें और उनकी आईडीज अगर हम P2 और P3 रखें, तो सिर्फ उस पैराग्राफ की इनर HTML चेंज होगी जिसकी आईडी P1 है। ये बात दोबारा से मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से इसकी जो है आईडी P2 है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से HTML लर्निंग, और यहाँ पर एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, उसकी आईडी हम रख लेते हैं P3 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CSS। तो आप देखेंगे कि इन पैराग्राफ्स में कोई भी चेंज नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ पहला पैराग्राफ जिसकी आईडी P1 है उसकी जो HTML है वो इन कंटेंट्स से रिप्लेस हो जाएगी। देखिए इन कंटेंट्स में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन ये वाले जो कंटेंट्स थे जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट लर्निंग रखा हुआ था वहां पर ये वाली चीज जो है वो आ गई है और ये वाले कंटेंट्स रिप्लेस हो गए। दो एलिमेंट्स की जो आईडी है उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस पैराग्राफ की आईडी की जो वैल्यू है वो भी P1 कर देते हैं। इस केस में हमें सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न होगा, ये पहले वाला, और ये वाला एलिमेंट हमें रिटर्न नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पहले एलिमेंट की जो इनर HTML है वो रिप्लेस हो जाएगी इस HTML से, और दूसरे एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आप देख सकते हैं, इसको हमने सेव किया और रिफ्रेश किया
और ये देखें आपका जो दूसरा एलिमेंट है इसके कंटेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पर ये चाहें कि इन तमाम एलिमेंट्स की जिनका जो टैग नेम है, जिनकी जो टाइप है वो p है, इनके जो CSS है उसमें चेंज लें। फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज कर दें और इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनका जो टेक्स्ट कलर है वो लेट से हम ये चाहते हैं कि वो ब्लू हो। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर इस तरह से लिखें। इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स ब्लू। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस वेब पेज में, इस डॉक्यूमेंट में वो वाला एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी p1 है और उसका स्टाइल कलर ब्लू कर। इसी तरह हम p2 का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो हम यही तरीकाकार अपनाएंगे p2, और इसी तरह हम यहाँ पर इसको फिर कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p, कंट्रोल S, पेज को रिफ्रेश किया और आप ये देख सकते हैं कि सबका कलर ब्लू हो गया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमें बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का जो बिल्ट इन मेथड है उसको यूज करना पड़ रहा है 1 by 1। इसका एक और तरीकाकार भी है, वो ये है कि आप यहाँ पर लिखें गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। वो तमाम एलिमेंट्स गेट हों जिनका टैग नेम p हो और उसमें जो जीरो एलिमेंट है, यानी ये एरे रिटर्न होगा तो उस एरे के जीरो इंडेक्स पे मौजूद एलिमेंट का स्टाइल कलर यानी इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो जाए। इसी तरह हम 1 by 1 यहाँ पर लिख देंगे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनके कलर को हम चेंज करना चाहते हैं 1 इंडेक्स पे भी और 2 इंडेक्स पे। इस एरे की लेंथ हमारे पास 3 होगी क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। 0 इंडेक्स पे ये वाला पैराग्राफ होगा, 1 इंडेक्स पे ये वाला और 2 इंडेक्स पे ये वाला। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं ये कलर ब्लू हो चुका है। अगर हम इसको रेड करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेड, 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 कंट्रोल एस, ये कलर रेड हो गया है। जहां तक ये वाली अप्रोच है ये इनएफिशिएंट अप्रोच है। अगर हमारे पास p के टैग्स लेट से 100 या 1000 हो एक पेज में तो ये वाली अप्रोच नहीं चलेगी। बेहतर ये है कि हम यहाँ पर लूप लगा लें और उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह एलिमेंट्स लेट भी आप देख सकते हैं इज असाइन टू, और इसके थ्रू आपने तमाम एलिमेंट्स को गेट कर लिया जिनका जो टैग नेम है वो p है, जिनकी टाइप p है। ये देखें आपने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा है, एलिमेंट नहीं लिखना बल्कि एलिमेंट्स लिखना है। और फिर हम इस पे लूप लगा लेते हैं फॉर, और यहाँ पर लेट और वार दोनों लिख सकते हैं। हम लेट लिख लेते हैं i साइन टू 0, i लेस देन एलिमेंट्स डॉट लेंथ और i प्लस प्लस कंट्रोल x। इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स इंडेक्स i स्टाइल कलर रेड। आप इसको p एलिमेंट्स भी इसको नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप जो इसमें बेहतर नाम है वो लिख सकते हैं। लेट से इसको हम नाम चेंज करके पैरा एलिमेंट्स लिख लेते हैं, यानी पैराग्राफ एलिमेंट्स, पैराग्राफ एलिमेंट्स। और हम कह रहे हैं कि इस एरे के आई इंडेक्स में मौजूद जो एलिमेंट है उसमें स्टाइल कलर रेड कर दो, और ये लूप चलती रहेगी। जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उन सब का टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ पर हमने लिखना है पैराग्राफ एलिमेंट्स डॉट लेंथ। कंट्रोल एस,
रिफ्रेश, और ये देखें ये तमाम का तमाम जो पैराग्राफ्स हैं उनका कलर रेड हो गया। अब अगर आप यहाँ पर कुछ और पैराग्राफ्स भी ऐड कर लेते हैं, लेट्स से बेशक इसमें आप कोई भी आईडी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, यहाँ पर आप लिख लेते हैं HTML लर्निंग, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, कंट्रोल S, रिफ्रेश, और देखें ये तमाम के तमाम जो है पैराग्राफ्स वो गेट हो रहे हैं। आपने लूप लगाई हुई है और आप इनके जो स्टाइल कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड कर रहे हैं। अब जहां तक बात है बैकग्राउंड कलर की, तो उसके लिए भी जो सिंटैक्स है वो इसी तरह से ही होगा। मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। ये जो जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लोअर कैमल केस में आपने लिखना है प्रॉपर्टी का नाम बैकग्राउंड। देखें पहला वर्ड है तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और बाकी तमाम लेटर भी स्मॉल होंगे। फिर दूसरा वर्ड में C कैपिटल है और बाकी तमाम वर्ड्स क्या है वो स्मॉल में है। और यहाँ पर मैं लेट से चाहता हूँ कि ये येलो हो, बैकग्राउंड कलर येलो, कंट्रोल S, रिफ्रेश, और देखें बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आप इसमें प्रैक्टिस करें और जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट्स समझ आएंगे। इसके लिए आप MDN यानी मोज़िला डेवलपर नेटवर्क या W3 स्कूल की वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।